स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेड ऑफ ट्रांसमिट ऑफ इन्फ्लुएंजा, यानी निम्न में से इन्फ्लुएंजा फैलने का सबसे आम तरीका क्या है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ फॉर इन्फ्लुएंजा क्या है। तो एयरबॉर्न से होता है, फूडबॉर्न से होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट या वेक्टर कांटेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, तो वायु जनित या खाद्य जनित या सीधा संपर्क या वेक्टर जनित। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है दोस्तों, इसको हम फ्लू बोल सकते हैं यानी कि जुकाम यानी कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं, जो कि हमारी वायु जनित यानी एयरबोर्न से होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैंड हाइजीन इज इन हेल्थ केयर सेटिंग इज टू, यानी स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है संक्रमण के प्रसार को रोकना, यानी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। एंड नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल वातावरण को अधिक सुखद बनाना, मेक द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट मोर प्लीजेंट, गिरने की जोखिम को कम करना, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कास्ट। तो यहाँ से सबसे पहले हैंड हाइजीन हेल्थ केयर सेटिंग पूछ रहा है, जो कि हमारे संक्रमण को प्रसार होने से रोकता है। तो यानी कि प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी संक्रमण के प्रसार को रोकना, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैंड हाइजीन के सेटिंग में क्या होता है कि संक्रमण के प्रसार को हम हैंड वॉश करके संक्रमण के प्रसार को रोक सकते हैं। तो यहाँ से प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द टर्म एम्पैथी रिफर्स टू, यानी जो शब्द सहानुभूति है ये क्या दर्शाता है। तो दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड द शेयर फीलिंग टू अदर्स, शारीरिक कार्यों को कुशलता पूर्वक करने की क्षमता, द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल टैक्स इन्फॉर्मिटी। तो यहाँ से ध्वनिक नैदानिक निर्णय लेने की क्षमता। तो फिर जब द टर्म इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति देना, मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या पहला करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पैथी का मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड द शेयर फीलिंग्स टू ऑफ अदर्स। ठीक, तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आया। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन। तो फिर मेडिकेशन का कॉमन साइड इफ़ेक्ट पूछ रहा है, यानी निम्न में से कौन सा ओपोइड दवाओं को सामान्य दुष्प्रभाव है। तो क्या है, डायरिया है, अनिद्रा, कब्ज, सबसे पहले बोले डायरिया है, इंसोम्निया है या कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ओपोइड्स दवाइयों का वो दुष्प्रभाव है, साइड इफ़ेक्ट्स है मेडिकेशन का, तो इनका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन पे यानी कब्ज पे। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी, यानी निम्न में से कौन गतिहीनता की एक सामान्य जटिलता है। यानी गतिहीनता मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो बेड रेस्ट कर रहा है, यानी कि वो चल फिर नहीं सकता। तो कौन सा इसका कॉमन कॉम्बिनेशन होगा, यानी सामान्य जटिलता क्या होगा। तो क्या होगा, इंक्रीज मसल मास, यानी मांसपेशी द्रव्य में वृद्धि होगी, या इम्प्रूव सर्कुलेशन यानी बेहतर परिसंचरण होगा उसका, या प्रेशर अल्सर होगा यानी दबाव अल्सर होगा। तो फिर जो व्यक्ति क्या है, गतिहीनता यानी जो चल फिर नहीं सकता, इसमें तो ऑप्शन हमारा प्रेशर अल्सर यानी अल्सर दबाव होगा। तो यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, एंड फुल वॉच कीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, यानी चिंता, यानी जो सोचते रहते हैं हम, उसका सबसे सामान्य लक्षण क्या है। भूख में वृद्धि, इंक्रीज्ड एपेटिट, अत्यधिक चिंता, एक्सेसिव वरी, एंड धीमी गति हृदय गति यानी स्लो हार्ट रेट। तो अत्यधिक चिंता यानी कि
यानी कि यहाँ से एक्सेसिव वरी हमारा सही हो जाएगा, अत्यधिक चिंता करना। तो कॉमन सिम्टम्स क्या है एंजाइटी के कॉमन सिम्टम्स क्या है? अत्यधिक चिंता करना, एक्सेसिव वरी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का तंत्रिका तंत्र का बुनियादी और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है या सिनेप्सिस है? तो न्यूरॉन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीसी इन ब्लड? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चन मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी करा रखा है। तो क्या कह रहा है? आरबीसी का रक्त में क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन कैरिंग करना। ठीक, एंड फाइटिंग इन्फेक्शन डब्ल्यूबीसी का है, ये हमारे प्लेटलेट्स का है। ठीक, तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन कैरिंग करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स? यानी रक्तवाहिकाओं की दीवारों में किस प्रकार की मांसपेशियाँ पाया जाता है? स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, यानी कंकाली पेशी, हृदय पेशी या चिकनी पेशी? तो स्मूथ मसल यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मूथ मसल। ठीक, तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़े। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ग्लैंड प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन? कौन सी ग्रंथि थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है? एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है या पैंक्रियाज है? तो थायराइड ग्लैंड हमारा सही आंसर यहाँ से हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज के क्वेश्चंस एंड आपको इजी लगे होंगे। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।